नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का होता है, मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट है एक्टिवेशन एनर्जी जो रहता है ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। जीरो ऑर्डर में जो रेट का यूनिट रहता है एंड जो रेट कांस्टेंट का यूनिट रहता है वो दोनों का बराबर रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। आर्हेनियस इक्वेशन होता है k बराबर ए ई माइनस ई ए बाई आर टी। इसको अच्छा से लिखेंगे तो ये होगा एल एन के माइनस ई ए बाई आर टी प्लस एल एन ए, एंड ये होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे अगर हम स्लोप लिखें तो स्लोप हो जाएगा माइनस ई ए बाई आर। तो क्वेश्चन में m का वैल्यू दिया गया है, r का वैल्यू दिया गया है, यहाँ पे से सिंपल हम एक्टिवेशन एनर्जी निकाल लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। जीरो ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है वो टी हाफ आर नॉट बाई 2 के होता है हाफ लाइफ के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। कॉलिजन थ्योरी में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसका फॉर्मूला होता है जेड ए वी ई माइनस ई ए बाई आर टी। तो जेड ए वी को बोलते हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला हमें पता है k बराबर 2.303 टी लॉग आर नॉट बाई आर। तो ये जो होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होता है एंड ये जो बाद में बच जाता है वो होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। इसमें सेकेंड ऑर्डर का क्वेश्चन दिया गया है, रेट जो है वो k एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे बोला गया है कि कंसेंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया गया है 3 टाइम्स। जब यहाँ पे अब न्यू रेट जो आ जाएगा आर डैश, तो यहाँ पे 3 टाइम्स कर दिया गया है तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। फर्स्ट ऑर्डर का हमें फॉर्मूला पता है k बराबर होता है 2.303 टी लॉग आर नॉट बाय आर। ये इनिशियल कंसेंट्रेशन होता है एंड ये जो बच जाता है, अब तो ये फॉर्मूला याद हो गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। यहाँ पे पूछा गया है टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% डिकम्पोजिशन। तो ये फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल है, तो इसमें जनरली टीचर सब करवा देते हैं शॉर्टकट इसके लिए, क्योंकि ये बहुत ही इजी वे में बन जाता है। तो टी 75% 2 इंटू टी हाफ लिखेंगे एंड टी हाफ का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन रहता है तो यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। अब इसको लॉन्ग मेथड से निकालेंगे तो सबसे पहले हमें टी हाफ 0.693 बाई के करना पड़ेगा। तो टी हाफ क्वेश्चन में दिया गया तो यहाँ से के फाइंड हो जाएगा। जब यहाँ से के फाइंड हो जाएगा तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे एंड यहाँ से हमारा टाइम निकल के आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। तो जीरो ऑर्डर में जो के जो होता है तो के को हम सिंपल लिखते हैं आर नॉट माइनस आर बाई टी। तो यहाँ पे सारा चीज़ का वैल्यू दिया गया है, हमें सिंपल के निकालना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। यहाँ पे जो ग्राफ दिया गया पोटेंशियल एनर्जी एंड रिएक्शन कोऑर्डिनेट का, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रिएक्टेंट है एंड ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट जो है वो बेस के पास आ रहा है तो मतलब कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। डेल्टा एस जो होता है ये ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड होता है, मतलब कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड का होता है। तो यहाँ पे सारा चीज़ का वैल्यू दिया गया है, बस ये बैकवर्ड का निकालना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। तो यहाँ पे डिसअपियरेंस एंड अपीयरेंस लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपियरेंस। तो जो रिएक्टेंट होता है वो माइनस में आता है तो यहाँ पे हो जाएगा -1/3 डी ए बाई डी टी एंड ये बराबर -1/2 डी बी बाई डी टी। एंड ये जो प्रोडक्ट को लिखेंगे तो प्रोडक्ट अपीयरेंस हो गया तो यहाँ पे माइनस नहीं प्लस होगा तो ये डी सी बाई डी टी सिंपल हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। रेट कांस्टेंट जो रहता है ये डिपेंड करता है टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट पे। जैसे ही कैटलिस्ट का बात आएगा तो हमें याद रखना है कि कैटलिस्ट अफेक्ट करता है एक्टिवेशन एनर्जी को, मतलब कि ये पाथ चेंज कर देता है। पहले एक्टिवेशन एनर्जी ये रहता है, जब कैटलिस्ट डालते हैं तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी रहता है ये डिक्रीज कर जाता है। तो इससे हमें याद आएगा ये फॉर्मूला के बराबर ए ई माइनस ई ए बाई आर टी। जब एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होगा तो के भी चेंज होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। 2x प्लस वाई बना है z प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ पे हमसे मॉलिक्यूलिटी पूछा गया है, तो मॉलिक्यूलिटी सिंपल जो इसके साइड में लिखा रहता है स्टोइकियोमेट्री 2 + 1 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। इसको भी मैं बता दी हूँ, ये जो एनसीईआरटी का रिवीजन करा रही थी उसमें। तो x प्लस वाई जो यहाँ पे दिया गया है ये 2a दिया गया है, a प्लस जेड, c जो है ये स्लो है एंड 2c प्लस वाई है। तो हमें पता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो रहता है वो स्लो स्टेप से हम लेते हैं। तो अगर हम रेट लिखे तो k बराबर a एंड z, तो हम यहाँ इसका मैन रिएक्शन में देखेंगे तो a कहीं पे भी नहीं है।
तो ए को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए दिया गया है, तो यहाँ से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे। तो प्रोडक्ट वाई रिएक्टेंट होता है, तो प्रोडक्ट में ए है एंड ये स्क्वायर में चला जाता है जो साइड से लिखा रहता है, एंड ये एक्स एंड वाई है। तो अब ए को लिखेंगे तो सिंपल यहाँ पे रूट के इक्विवेलेंट रूट एक्स वाई आ जाएगा। अब सिंपल ये वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो देख सकते हैं मेन रिएक्शन में एक्स भी है, वाई भी है एंड जेड भी है। यहाँ पे भी एक्स वाई जेड सब आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। जीरो ऑर्डर जो होता है ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है। ऑर्डर जो होता है एलिमेंट्री रिएक्शन का ये निगेटिव नहीं होता है। फर्स्ट ऑर्डर जो होता है उसका ग्राफ मैं बता रही हूँ, जब एनसीईआरटी का रिवीजन करा रही थी उसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। ये फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला है, ये हमें याद तो अब तक पूरा अच्छा से हो गया होगा। K बराबर 2.303 T log R नॉट बाय R, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है एंड ये जो बच जाता है वो है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। इसमें भी रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड अपीयरेंस लिखना है। तो यहाँ पे दिया गया है H2O2 H2O प्लस O2। तो यहाँ पे रिएक्टेंट का लिखते हैं तो वहाँ पे माइनस आ जाता है एंड जो साइड से लिखा रहता है स्टोइकियोमेट्री वो नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे ये 2 है तो ये 1/2 H2O2/dt हो जाएगा एंड प्रोडक्ट में निगेटिव नहीं आता है तो यहाँ पे सिंपल ये हो जाएगा 1/2 H2O/dt एंड O2 के लिए लिखे तो ये हो जाएगा DO2/dt। अब देखो इसमें कोई भी चीज फाइंड करने के लिए देगा, हम आसानी से कर लेंगे, बट क्वेश्चन में O2 जो दिया गया है ये 36 ग्राम लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स में दिया गया है, बट यहाँ पे मोल होता है। तो मोल हम कैसे फाइंड करेंगे? गिवन मास ऑक्सीजन का दिया गया है 36 एंड इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा 32। तो अब यहाँ पे आ गया मोल लीटर इनवर्स एंड मिनट इनवर्स। अब यहाँ से हमें जो फाइंड करना रहेगा वो यहाँ पे रख के फाइंड कर लेंगे। अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो मैसेज कर देना, मैं बता दूंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो रहता है ये ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन दिया गया है कि टेम्परेचर जब 700 रहता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो रहता है उसका वैल्यू रहता है 57। जब टेम्परेचर 900 कर दिया जाता है तब अब Kc डैश का वैल्यू क्या होगा? तो देखो टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, क्योंकि H2 प्लस I2 2HI जो बनता है इसका ग्राफ दिया गया है एनसीईआरटी में। ये रिएक्टेंट है H2 प्लस I2 एंड ये प्रोडक्ट बनता है HI। इसका देख सकते हैं प्रोडक्ट नीचे बेस पे आ रहा है, मतलब कि ये एक्सोथर्मिक ग्राफ है एंड एक्सोथर्मिक ग्राफ में हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड जाता है। रिएक्शन बैकवर्ड जाता है तो मतलब कि Kc डिक्रीज कर रहा है। तो Kc डिक्रीज कर रहा है तो पहले 57 था तो अब 57 से कम हो जाएगा। तो ऑप्शन में एक ही दिया गया है 40। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। जब भी हम कोई भी रिएक्शन को ऐड करते हैं तो K1 इंटू K2 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। इसमें पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑक्साइड कौन सा होगा। तो इसको हम समझते हैं K जो रहता है ये प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है। तो जब हम प्रोडक्ट को इंक्रीज करते हैं तो K डिक्रीज होता है। K डिक्रीज होता है मतलब कि रिएक्टेंट जो है वो अच्छा से ब्रेक नहीं हुआ है। जब रिएक्टेंट अच्छा से ब्रेक नहीं होता है तो K का वैल्यू जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। तो इसमें हमें सिंपल याद रखना है कि K का वैल्यू अगर डिक्रीज करता है तो वो जो ऑक्साइड हो जाएगा वो मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड हो जाएगा एंड K का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो वो लिस्ट स्टेबल ऑक्साइड होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे N2H2 एंड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है NH3। तो यहाँ पे भी हमें सिंपल वही सब करना है। अल्फा जो होता है वो अमाउंट ऑफ डिसोसिएट बाय टोटल अमाउंट होता है। तो यहाँ से हम सिंपल जितना डिसोसिएट हुआ है वो निकाल लेंगे और जो फाइंड करने के लिए बोला है वो आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो मैं सारा चीज़ बता रही हूँ, इससे यही पता चलता है कि जितना भी पेपर मैं एनालाइज की हूँ पूरा जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से है। एनसीईआरटी से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा गया है। तो प्लीज़ एनसीईआरटी को अच्छा से पढ़ो।